पालमपुर गांव की ये जो कहानी है, इस कहानी का उद्देश्य उत्पादन से संबंधित कुछ मूल विचारों से परिचय करना है। उत्पादन की कौन सी एक्टिविटीज रहती है, कौन से प्रकार का उत्पादन लिया जाता है और उनसे कौन से उत्पादन के प्रकार होते हैं, इसकी इंफॉर्मेशन जो बेसिक हम कह सकते हैं इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं। और ऐसा एक काल्पनिक गाँव, पालमपुर एक इमेजिनेशन एक गाँव है। ये सिर्फ पालमपुर की बात नहीं, पूरे भारत में जो मुख्य व्यवसाय अगर हम कहते हैं तो उसे हम कृषि खेती कह सकते हैं। मतलब हमें मालूम है कि हमारे जीवन में यानी कि जहाँ बस्तियाँ, जहाँ चाहे कितना भी स्मॉल विलेज क्यों न हो, वहाँ खेती के अलावा अदर कुछ एक्टिविटीज इस तरह से हमें दिखाई देती है। और लघु स्तरीय विनिर्माण कह सकते हैं, जिसे हम छोटे छोटे उद्योग भी कह सकते हैं, स्मॉल स्केल जिसे हम कह सकते हैं। इनके अलावा विनिर्माण, डेयरी, इनके अलावा परिवहन जिसे हम ट्रांसपोर्ट कह सकते हैं। ये जो अदर व्यवसाय है ये भी पालमपुर में किए जाते हैं, लेकिन इनका प्रमाण बहुत ही सीमित नज़र आता है। पालमपुर में खेती बहुत ज़्यादा की जाती है। इन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधन की आवश्यकता होती है। आप टेक्नोलॉजी के जरिए प्रोडक्शन लेने का प्रयास करते हैं तो रॉ मटेरियल्स की आवश्यकता रहती है। उत्पादन की क्रिया में जो संसाधन है वो संसाधन बहुत ही इम्पोर्टेंट हमें दिखाई देती है। हमारी ज़रूरतें पूरे करने के लिए जो भी चीज़ों को हम निर्माण करते हैं उनके लिए हमें कुछ रॉ मटेरियल्स की आवश्यकताएं दिखाई देती है। प्राकृतिक संसाधन जिसे हम नेचुरल रिसोर्सेस कह सकते हैं। आपको मालूम है कि प्रकृति से हमें जो भी कुछ फ्रीली मिलती है, जिसका हम चाहे कितना भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अनलिमिटेड, ऐसे चीज़ों हमारे ज़रूरत को पूरी करते हैं तो उसे हम नेचुरल रिसोर्सेस या प्राकृतिक संसाधन कह सकते हैं। इनके अलावा कुछ मानव निर्मित वस्तुएं रहती है जिसे हम मैनमेड गुड्स कह सकते हैं। बहुत ही मानव कुछ एक्टिविटी करता है तो यही एक्टिविटी के जरिए उनकी प्रोग्रेस हो सकती है। और आपको मालूम है कि मुद्रा जिसे हम मनी कह सकते हैं, मानव के जीवन में पैसा ये बहुत सब कुछ है, ऐसा वो मानव मानता है। लेकिन पैसा ये सिर्फ हमारी ज़रूरत पूरी करने की एक माध्यम है। लेकिन हम किस तरह से सोचते हैं पैसों के बारे में, तो उसी पर उसके जीवन में पैसों का वैल्यू वो रख सकता है। ये इंडिविजुअल थिंकिंग हमें दिखाई देती है। लेकिन पैसा सिर्फ मानव की ज़रूरतों को पूरी करने का एक माध्यम है, ये सबसे पहले हमें सोचना चाहिए। और इसकी जो ज़्यादा ही इंफॉर्मेशन है हम नेक्स्ट ईयर में पढ़ने ही वाले हैं। मतलब विकास कितना हुआ है, ये इसका मेजर्स करने का एक जिसे हम मापदंड कह सकते हैं, ये पैसा माना जाता है, जिसे हम मुद्रा कह सकते हैं। यानी कि जिनके पास पैसा है उसे हम रिच मानते हैं और जिनके पास पैसा नहीं है उसे हम गरीब मानते हैं। अगर कंट्रीज की बात करते हैं तो जिन कंट्रीज के पास पैसा ज़्यादा है या इनका इनकम जिसे हम आय कह सकते हैं वो ज़्यादा है तो उनको डेवलप कंट्रीज मानी जाती है। और जिन कंट्रीज का इनकम जिसे आय हम कह सकते हैं वो कम है उनको अनडेवलप्ड कंट्रीज मानी जाती है। और इस तरह से आय के आधार पर यानी कि पैसों के आधार पर किस तरह से डेवलपमेंट को मापा जाता है यह हमें यहाँ पता चलता है। और इसीलिए हर एक लोगों के जीवन में वो लोग तय करते हैं कि पैसा किस तरह से वैल्यूएबल दिखाई देता है। पालमपुर की कहानी से हमें विदित होगा कि गांव में इच्छित वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए विभिन्न संसाधन किस प्रकार समायोजित है। और आपको मालूम है कि हर एक व्यक्ति को जो भी कितना भी बिजनेस या स्मॉल स्केल्स या छोटे मोटे कोई उद्योग करता है तो उसके लिए उनके पास मनी की आवश्यकता रहती है, जिसे हम कैपिटल भी या इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं, जिसे हम पूंजी भी कह सकते हैं। अगर वो उनके पास रहते हैं तो उनके आधार पर वो कोई भी कुछ भी कार्य या उनकी इकोनॉमिकल एक्टिविटी चलती रहती है।
उनकी इच्छित जो वस्तुएं रहती है या कुछ सेवाएं रहते हैं वो उत्पादित करने के लिए उन्हें इनमें से कौन सी भी संसाधन की आवश्यकता होती है, और जो संसाधन उनकी ज़रूरतों को पूरी करते हैं वो संसाधन अगर उनको ज़्यादा ही अवेलेबल रहते हैं तो शायद उनकी ज़्यादा डेवलपमेंट हो सकती है। ये पालमपुर का जो गांव है, ये उनके नेबर्स जो कुछ स्मॉल विलेज है उनसे बहुत ही अटैच हमें दिखाई देता है। उनमें से एक है रायगंज, कि पालमपुर के आसपास में जो भी कुछ कस्बे हैं, जो छोटे छोटे गांव जैसे विलेज हम कह सकते हैं, ये पहले बात ये जुड़ा हुआ, इन कस्बों को बहुत ही पालमपुर जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ है मतलब क्या है कि एक गांव में जो लोग रहते हैं उनकी ज़रूरतें दूसरे गांव के लोगों पर डिपेंड रहते हैं, दूसरे गांव के लोगों की ज़रूरतें इनके गांव के लोगों पर डिपेंड रहता है। और जिस तरह से पालमपुर गांव अदर कस्बों से जुड़ा हुआ है, उनमें से एक गांव जो बड़ा गांव है जिसे हम रायगंज कह सकते हैं और पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी तक है। पालमपुर ये इमेजिनेशन की है, और पालमपुर के 3 किलोमीटर के अंतर पर एक रायगंज नाम का एक बड़ा सा गांव है, और प्रत्येक मौसम में यह सड़क गांव को रायगंज और उससे आगे निकटतम छोटे कस्बा शाहपुर से जोड़ती है। मतलब यहाँ पर जो सड़क है जिसे हम रोड कह सकते हैं, मतलब रायगंज और अगर पालमपुर से जुड़ा हुआ जो नेटवर्क हमें दिखाई देता है उसका माध्यम है रोड। ऐसा ये रोड है। तो ये जो सड़क है पालमपुर से, ये सड़क लगभग रायगंज जो छोटा कस्बा है 3 किलोमीटर है उनको मिलाता है, और इनके अलावा पालमपुर के नज़दीकी जो छोटा कस्बा है, जो स्मॉल विलेज है जिसे हम शाहपुर कह सकते हैं, उनको भी अटैच ये करता है। ये जो 3 कस्बों को जुड़ा हुआ जो रोड है, उस रोड पर अगर हम बाहर घूमते हैं तो हमें ऐसे कुछ अलग अलग तरीके के जिसे हम ट्रांसपोर्टेशन के साधन कह सकते हैं वो हमें दिखाई देते हैं। तो उनमें बैलगाड़ियाँ, भैंसा बग्गी जिसे हम बफेलो कार्ट कह सकते हैं, इनके अलावा जो जनरली हमें मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक भी यहाँ भी दिखाई देते हैं, और जो ट्रक है जो आमतौर पर विलेज में हमें नहीं दिखाई देता है, ये ध्यान में रखो। ये जो ट्रक है जो हेवी जिसे हम मोटर व्हीकल कह सकते हैं, और लगभग ट्रांसपोर्ट के लिए ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। और आपको मालूम है कि जब रॉ मटेरियल्स या कुछ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स रहते हैं उनका ही मार्केट में जाने के लिए और रॉ मटेरियल्स लाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। और इससे हमें अंदाज़ा आ सकता है कि पालमपुर एक छोटा सा विलेज होकर भी वहाँ पर कुछ बड़े बड़े जिसे हम बिग इंडस्ट्रीज कह सकते हैं वो भी शायद वहाँ हमें दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा यहाँ नहीं बताया है। लेकिन ये जो कुछ मोटर व्हीकल यहाँ पर जो दिखाई देते हैं इससे हमें पता चलता है। इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 850 परिवार हैं। उस गांव में लगभग 450 फैमिलीज है, लेकिन उनमें से जो 80 फैमिलीज है जो उनके नाम पर बहुत ही ज़्यादा लैंड हमें दिखाई देते हैं, जिसे हम उच्च जाति के कह सकते हैं। उच्च जाति कहने के जिसे हम जाति जातों में अगर लोगों को बांट दिया जाता है तो उसे हम एथनिक ग्रुप्स कह सकते हैं। और आपको मालूम है कि ये जो जातीयता है ये सब अच्छी तरह से एकजुट कर रहती है, तो इससे हमारी विविधताएं संस्कृति दिखाई देती है। और ये जो जातियां है ये सब भारत की विविधता है, आपको मालूम है, क्योंकि भारत में भी बहुत सारे
जातियाँ, बहुत सारे लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया जाता है और इसलिए हर एक जातियों के कल्चर भी हमें अलग अलग दिखाई देते हैं, फिर भी उनमें हमें यूनिटी दिखाई देती है। इतनी सारी विविधता होकर भी उनमें एकता हमें दिखाई देते हैं और इसका ही एग्जाम्पल पालमपुर का हमें यहाँ बताया है कि ये रिच फैमिली है और रिच फैमिली है, इसलिए ये घर नहीं तो महलों में रहते हैं, बड़े बड़े मकान इनके दिखाई देते हैं और इनके जो मकान है, आपको मालूम है कि बड़े बड़े आकर मकान का निर्माण किया जाता है तो उनके लिए कौन से रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाता है। अगर झोपड़ियाँ रहती है तो झोपड़ियाँ बनाने के लिए कौन से रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको अच्छी तरह से मालूम है। और यही यहाँ पे डीपली बताया है कि एक गांव में किस तरह से विभिन्नताएं दिखाई देती है। 450 फैमिली से 80 फैमिली जो रिच फैमिली या हाई कास्ट की मानी जाती है, जो मकान में रहते हैं, बिल्डिंग में रहते हैं, बिल्डिंग बनाने के लिए सीमेंट और ईंटें का इस्तेमाल उन्होंने किया। 450 फैमिली जो है उनमें से 1/3% लोग अनुसूचित जाति की, जिसे हम एससी कह सकते हैं, और उनसे ही दलित कहा जाता है। और ये दलित लोगों की संख्या गांव की कुल जनसंख्या में 1/3 1/3 हमें दिखाई देते हैं और वे गांव के ये कोने में काफी छोटे घरों में रहते हैं। देखो, एक तरफ जो कम लोग बहुत ही रिच है और मकानों में रहते हैं और दूसरी तरफ दलित बहुत ही ज़्यादा तादाद में गरीब और गांव के छोटे से कोने में रहते हैं, झोपड़ियों में। ऐसे कुछ विविधताएं हमारे देश में दिखाई देती है, जिनमें कुछ मिट्टी और फूस के बने हुए हैं, मतलब उनके जो घर है जो मिट्टियों से भी बने हुए हैं या कुछ ग्रास से भी वो बने हुए हैं और अधिकांश के घरों में बिजली है। देखो, ये यहाँ पर बताया है कि कुछ मिट्टी के घर हैं। आमतौर पर जनरली अगर हम कहें तो जो मकान रहते हैं उनके घर में बिजली तो रहती ही है। डेवलपमेंट हमें इकोनॉमिकली जो दिख रही है, और आपको मालूम है ये सिर्फ पालमपुर नहीं बल्कि पूरे कंट्रीज या कौन से भी विलेज की डेवलपमेंट का एक पहला बेस क्या माना जाता है, इलेक्ट्रिसिटी माना जाता है, यानी कि बिजली। यानी कि बिजली अगर उस गांव में अच्छी तरह से सप्लाई हो जाता है तो शायद डेवलपमेंट के और कई रास्ते उनको मिल जाते हैं। ये ध्यान में रखो, अधिकांश घरों में बिजली है, खेतों में सभी नलकूप बिजली से ही चलते हैं, जिसे हम ट्यूबवेल्स कह सकते हैं। और ये जो नलकूप है बिजलियों का इस्तेमाल करके इरिगेशन का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और आपको मालूम है कि भारत में भी 1964 में ग्रीन रिवॉल्यूशन हुई है, वो इरिगेशन का एक माध्यम उसे माना जाता है। और पालमपुर में ऐसे कुछ खूब नलियों का, बोरवेल भी कह सकते हैं, इनका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा खेती के लिए किया जाता है और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए भी किया जाता है। हाउस वर्क रहते हैं या कुछ अदर फार्म वर्क रहते हैं, इनके लिए भी बिजली का इस्तेमाल किया जाता है। पालमपुर में तो प्राथमिक विद्यालय और एक हाई स्कूल है। प्राथमिक विद्यालय जिसे हम 1st to 5th स्टैंडर्ड तक कह सकते हैं, 5th to 7th स्टैंडर्ड तक हायर प्राइमरी कह सकते हैं, और 8 to 10 या 9-10 को हम हाई स्कूल कह सकते हैं, जिसे हम सेकेंडरी स्कूल भी कह सकते हैं। और ऐसा सेकेंडरी स्कूल एक पालमपुर में है और 2 प्राइमरी स्कूल हमें यहाँ दिखाई देते हैं। मतलब इससे आपको पता चलता है आपके गांव के नज़दीक अगर कुछ छोटा सा गांव है तो वहाँ कितने स्कूल है, इससे आपको पता चलता है। पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल है, एक हाई स्कूल है। मतलब इस गांव का पॉपुलेशन और डेवलपमेंट इसका अंदाजा आपको आ सकता है, क्योंकि हर एक गांव में 2 प्राइमरी स्कूल नहीं रहते हैं,
प्राइमरी या एक प्राइमरी या एक हाई स्कूल रहती है, या कुछ गांव में सिर्फ हाई स्कूल रहती है, लेकिन पालमपुर में 2 प्राइमरी और 1 हाई स्कूल हमें दिखाई देती है। और इनके अलावा गांव में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हमें दिखाई देते हैं। देखो, जिसे हम सरकारी दवाखाना भी कह सकते हैं, और एक निजी औषधालय भी है जहां रोगियों का उपचार किया जाता है। मतलब इस तरह से जो जिसे हम हेल्थ और एजुकेशन और फूड, इन बेसिक नीड्स की जो परिपूर्तता पालमपुर में लोगों की हुई है, ऐसा हमें प्रतीत यह होता है। डेवलपमेंट के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। अगर ये हाथ लोगों को मिल जाता है तो वो ज़्यादा ही डेवलपमेंट कर सकते हैं। लेकिन खाने के लिए ही, बिजली के लिए ही और स्कूल के लिए ही अगर वो झगड़ रहे हैं, उनको वो ही नहीं मिल रहा है, तो इसी पर उनकी डेवलपमेंट डिपेंड रहती है। अगर ये ही डेवलपमेंट उनको नहीं मिलती है तो फिर आगे डेवलपमेंट नहीं हो सकती है। और इसलिए यहाँ पर बताया है कि ये प्राथमिक जो मूलभूत गरजा जिसे हम कह सकते हैं, ज़रूरत कह सकते हैं, ये उनके पूरी मतलब ये जो पालमपुर गांव है, जो प्राथमिक व्यवसाय जिसे हम कह सकते हैं, किस तरह से एक्टिविटीज़ या क्रियाकलाप हमें दिखाई देते हैं, उनकी गतिविधियां कैसे रहते हैं, इसकी इंफॉर्मेशन नेक्स्ट वीडियोस में हम देखने वाले हैं। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है या कमेंट नहीं किया है तो जल्दी लाइक एंड कमेंट करो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करो, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलना। थैंक यू।